दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस समय चिलचिलाती धूप के अंदर पानी नसीब नहीं हो रहा है लोगों को, लेकिन शराब की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने रात को 3 बजे तक अब शराब का प्रस्ताव पारित कर दिया है, बार के अंदर हो या ठेकों पर लेने की बात हो। हमारे बीच में मुकेश बंसल साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे, पानी नसीब नहीं और शराब खुल के? इस दिल्ली का दुर्भाग्य है, ऐसा व्यक्ति दिल्ली में बैठ गया है जो अपने आप को बहुत ईमानदार, कर्मठ, बहुत अच्छा व्यक्ति अपने आप को साबित करने का प्रयास करता है, झूठा प्रयास करता है जी। हमारा भी दुर्भाग्य है कि ऐसा दिल्ली में हम भी रहते हैं, जिसको देख के शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है, कोफ्त भी होती है कि जहाँ पानी नसीब नहीं है जी। और वहाँ पर शराब 3-3 बजे तक मिलेगी। आपने देखा होगा जहाँ भी ठेका है, जी। आपने भी घूमते जी, रहते जी, हो, जी, जी। वहाँ कम से कम 2-4 बच्चे इसलिए कहूँगा कि वो शुरुआत करते हैं पीने की, हजम उनको होती नहीं है और वो जाकर के नाली में या फुटपाथ पे या सड़क किनारे पड़े रहते हैं। दुख होता है कि दिल्ली देश की राजधानी में ये आबकारी नीति क्या लाए हैं, ये तो आफत नीति ला दी दिल्ली के लिए। बेरोजगारों को रोजगार की बात तो नहीं कर रहे, जो रोजगार है उनको दारू देने की बात कर रहे हैं, जो दे दी है, परोस दी है। बहुत ही गलत है ये, इसका विरोध हम लोग पहले भी करते रहे हैं, करेंगे आगे भी। लेकिन इन्होंने आंख मीच रखे केजरीवाल सरकार ने, इनको तो केवल एक चीज़ दिखाई दे रही है, फंड कैसे इकट्ठा करें, क्योंकि गुजरात में चुनाव लड़ना है और हिमाचल में चुनाव लड़ना है। दिल्ली छोड़ करके गुजरात वगैरह जा करके ये प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली को लावारिस छोड़ दिया है। दिल्ली को लावारिस तो इसलिए छोड़ दिया, उनको पता है कि यहाँ से जो तुमको मिलना था मिल गया। जी। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि एक कश्मीर फाइल पिक्चर थी, उसको तो यूट्यूब पर डालने की बात करते हैं और अपना आप खुद ऐड देते हैं। भाई अखबार में ऐड दे रहे हैं, अब उसने भगवत मान ने दिल्ली के अखबार में ऐड दिया है कि जो पंजाब में जो चाहते हैं वह बतलाइए। अरे भाई यूट्यूब पर डाल दो ना जो डालना चाहते हो। मतलब पिक्चर जो देश की भक्ति के लिए है, हिंदू पे कत्लेआम हुआ था उसके लिए है, वो तो यूट्यूब पर डाल दो। और जो बेफालतू के फंडे हैं केवल अखबारों में ऐड दे दो, टीवी में ऐड दे दो, FM पे मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, फोन मत काटना, आपका बेटा बोल रहा हूँ। अबे भले आदमी, बेटा का तो बाप कुछ भी नहीं है, तो पागल है। मुकेश जी, अगर हम बात करें बाबरपुर विधानसभा की, बाबरपुर विधानसभा में विकास बिल्कुल रुक चुका है। गोपाल राय मंत्री है, कहीं देखा है क्या आपने, कहीं मिला है क्या? केवल कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वैसे तो कोई उद्घाटन। कार्यक्रमों में भी आप झंडा लगाया था, वहां पर देखा फटा हुआ है। मैं तो सोचा था आपको बुलाने की। ये अपमान है राष्ट्रध्वज का। बिल्कुल ठीक। जिस विधायक के क्षेत्र में, मंत्री के क्षेत्र में उनके द्वारा लगवाया हुआ राष्ट्रध्वज हो और वो फटा हुआ लहरा रहा हो, इससे बड़ा अपमान। इसके ऊपर तो FIR दर्ज कराऊंगा मैं भी। करदमपुरी वार्ड की बात करें, सारी गलियां, सारी सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार ईद के मौके पर आप क्षेत्र में जाइए, पता करिए कि किसने राउंड लगाया था। मैंने खुद राउंड लगाया, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलवा करके वहाँ राउंड लगवाया। आप ये समझ लो, कपड़े मुंह पर कपड़ा रख करके भी हम लोग घूम नहीं सक रहे थे। ये हो क्या रहा है? अपने आप को मुसलमान का हितैषी बताते हैं, ईद पर सफाई नहीं करवा पाते, केवल पैसे इकट्ठा करने के लिए मुसलमान के नाम पर क्यों धब्बा लगाते हो? काम करो, कार्यकर्ता के रूप में काम करो, जिससे कि जो है कम से कम अपने समाज के लोग तो वहाँ सुरक्षित रह जाएं। मुकेश जी, अगर हम बात करें करदमपुरी ही वार्ड की, तो यहाँ पार्क बद से बदहाल, स्कूलों की व्यवस्था बेकार, पानी मिल नहीं रहा, सड़कें बेकार, सफाई है नहीं, तो क्या स्कूल तो उनका कनाडा से आदमी आते हैं, शिक्षा नीति को बहुत अच्छा बताते हैं, पेंट करा दिया 4 कमरों पर, उसको दिखलाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक आप देख लो, लाओ दिखाओ, आप जो है गधे घूमते हैं वहाँ पर जो है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या है, स्कूल के नाम पर क्या है? सड़कों पर लाओ, विजय पार्क, शिवाजी पार्क घुमाओ, आपको यदि 2 व्हीलर से आप सीधे पहुँच जाओ तो बात रही। कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केवल दिखावा करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, बदतमीज आदमी है। मुकेश जी, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहती है दिल्ली हमने बनाई थी, लेकिन केजरीवाल ने बर्बाद कर दी। तो कोई बनाता, कोई बिगाड़ता है। कांग्रेस ने बनाई, केजरीवाल ने बिगाड़ दी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो यही अपील करूंगा, हालांकि यहाँ की जनता ने जिताया है। अफसोस इस बात का है, जो इस बिजली के ऊपर बिजली हाफ और पानी माफ की बात करते हैं, पानी तो आता नहीं, आता तो गंदा आता है। अब बिजली के लिए यू टर्न ले लिया। जो कहेगा, कौन नहीं कहेगा लाओ, मैं भी कहता हूँ लाओ जी मेरे को बिजली फ्री में कर दो। जो कहेगा, कौन कहेगा? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तुम्हारा वोट बैंक कहेगा, उन्हीं को दोगे ना तुम। चूंकि एक आम परिवार के लिए 300-400 यूनिट खर्च होनी होती है। इतनी गर्मी पड़ती है दिल्ली में, कूलर तो चलेंगे, इसी सबके यहाँ नहीं होंगे, कूलर तो चलेंगे, पंखे तो चलेंगे। सारे इक्विपमेंट तो इलेक्ट्रिक वाले हैं। अब अफसोस इस बात का, आप कह रहा है जी मैं सोच के बतलाऊंगा, मैं सर्वे करवाऊंगा। लोगों ने कहा कि जिनको जरूरत है, जरूरत किसको नहीं है? सबको। जब यहाँ के मजदूरों तो फ्री में
अब बस की यात्रा शुरू कर दी। फ्री में कब तक बांटोगे कि अपना फार्म हाउस बेच दिया, अपना घर बेच के आए हो, क्या बेच के आए हो, तो फ्री में दे रहे हो सामान यहाँ पर, केवल पागल बना रहे हो, कुछ फ्री में नहीं दे रहे हो। ये बात तो हकीकत है कि केवल जनता को पागल बनाया जा रहा है, दिल्ली की जनता को, और फ्री कुछ नहीं है। कान इधर से पकड़ लो, कान खींचा ही जा रहा है। मर आम आदमी रहा है, मर मध्यम क्लास आदमी रहा है, मज़े आ रहे हैं तो बस वर्तमान सरकार रोहिंग्या वालों के, बांग्लादेशियों के। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के।